जहाँ हल्का फुल्का एक दो केस आ रहे हैं उनमें अलर्टनेस की जा रही है कि वहां न जाए। तो जो हमारा बॉर्डर जनपद होता है, जैसे सबसे ज्यादा लोग इस समय प्रयागराज में है, उसमें इससे ग्रसित पशु कह लीजिए, तो हमको जो बॉर्डर के ब्लॉक्स होते हैं, जो हमारा प्रयागराज के बॉर्डर के ब्लॉक है, उस पर हम ज्यादा इन्फोसिस करते हैं और प्रिकॉशनरी तो पूरे जनपद में करते हैं। जो हमारी सरकारी गौशाला है, क्योंकि वहाँ पे एक साथ पशु रहते हैं, इसलिए वहाँ फैलेगा तो ज्यादा पशुओं के संक्रमित होने की संभावना रहेगी। इसलिए 100% वैक्सीनेशन अपने सरकारी गौशाला में और बॉर्डर के ब्लॉक में। अभी जो है हमारे जनपद में लगभग 2,15,000 पशु हैं। हमारे पास 1,16,000 वैक्सीन उपलब्ध है, जिसमें 78,500 हम लगा चुके। 1 लाख की और डिमांड की हुई है। 34 हमारी जो 17 ब्लॉक है, पर ब्लॉक 2 टीम क्रियाशील है और मोबाइल टीम इसके अलावा 11 मोबाइल टीमें हैं। इनके द्वारा वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन का इसका है कि जिस क्षेत्र में जब इजाद हो जाता है, पता चल जाता है कि इस क्षेत्र में है, उसके 500 मीटर रेडियस में नहीं लगाते हैं। तो जो हमारा जितना रोग होगा उतने, जैसे 215 पशु हैं तो 215 वैक्सीन की आवश्यकता नहीं होगी, लगभग 2 या 180 की आवश्यकता होगी। तो ये लगभग हमारा कवर्ड हो जाएगा। केस अभी तक जो हमारे जनपद में रिपोर्टेड हुए वो 344 हुए, जिनका ट्रीटमेंट किया गया। 253 उसमें से ठीक हो गए हैं। और जैसा कि सीबीओ साहब ने बताया कि ये ऐसा संक्रामक नहीं है कि इसमें डेथ होती हो, जिसमें हल्का बुखार और चकत्ते पड़ने का लक्षण होता है, जो ट्रीटमेंट के बाद सही हो जाता है। जो गवर्नमेंट लेवल पे टोल फ्री नंबर है उसका, दैट इज 1962। आपके मार्फत तो हम आम जनता को इसमें सजग होने के लिए, या इसके लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे, कहाँ से ट्रीटमेंट मिलेगा, इसलिए आपको बुलाया गया कि हमारा ये टोल फ्री नंबर जरा प्रकाशित हो, लोगों को पता हो ये नंबर है। इस पे कॉल करने पे ये जहाँ की जिस क्षेत्र का होगा वहाँ के डॉक्टर्स को ऑलरेडी फोन आ जाएगा। और जो हमने यहाँ जनपद में कंट्रोल रूम नंबर खोला है, उसका मोबाइल नंबर है 9450197327। इसके अलावा सीबीओ या जो हमारे ब्लॉक स्तरीय पशु चिकित्सा अधिकारी होते हैं 17 ब्लॉक पे, उनसे भी संपर्क किया जा सकता है। जो आपके द्वारा हमें जनता तक बात पहुंचानी है कि इसमें कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। अगर ऐसे कोई लक्षण होते हैं तो उस एक पर्टिकुलर पशु को अन्य पशुओं से थोड़ा दूर बांधे हो। जैसे एक आदमी के मान लीजिए 4 पशु हैं, एक में लक्षण दिख रहा है तो उसको अन्य 3 के साथ न बांधे, उसका थोड़ा सा नाक थोड़ी सी, जितनी उनके पास सहन उपलब्ध हो, जितना जमीन हो, तो उसके हिसाब से थोड़ी सी दूर उसको बांध दोगे तो वो क्योंकि वायरल ही है, वायरस से ही होता है, तो अगर आसपास रहेंगे तो संभावना रहेगी। इसीलिए हम लोग सरकारी गौशाला को फर्स्ट प्रियॉरिटी ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ एक तो हम लोग बांधते नहीं, हमारे सरकारी गौशालाओं में पशु छूटे रहते हैं, खुले रहते हैं, लेकिन अगर उनमें कोई लक्षण होगा तो हम उसको थोड़ा सा दूर करेंगे। इसलिए उसको कवर कर लिया और बॉर्डर के ब्लॉक पे फर्स्ट प्रियॉरिटी दिए बैठे हुए। इसमें कंसल्टेशन, ट्रीटमेंट और फॉलो अप तीनों इजाद करते हैं। जैसे अभी हम आपके द्वारा ये चीजें, हमने आपको बुकलेट भी दिया हुआ है, छपवा करके हमने गाँव में इसको बंटवाया भी है कि क्या लक्षण है, क्या सावधानी है, प्री सावधानी क्या है ताकि हो ही ना, और हो गया तो क्या सावधानी है। ये दोनों चीजें हमने एक पॉम्पलेट के रूप में छपवा करके गाँव में बंटवा दिया हुआ है। और अगर कोई चाहे कि हमको खाली जानकारी प्राप्त करना है तो उसके लिए भी हमारे डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। अगर हो गया है तो ट्रीटमेंट भी करते हैं, और अगर ट्रीटमेंट किया है तो बाद में एक डॉक्टर जाकर उसको फॉलो अप भी करते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यद्यपि प्रयागराज मंडल रेड जोन में है और हमारे यहाँ भी 300 के आसपास संक्रमित हो चुके हैं, तो इसलिए हम लोग भी रेड जोन में हैं, तो आगे ये न फैले। और हमारी वजह से, हमारे जनपद की वजह से हम अगल बगल के भी जिलाधिकारी के संपर्क में हैं, तो हमसे लगे हुए जो उनके ब्लॉक हैं या एरिया है, इसमें वो व्यापक वैक्सीनेशन करा लें ताकि और किसी जनपद में ये ना जा सके। तो आप सभी के द्वारा हम लोग इसी कोशिश करेंगे कि आम जनता इसमें जागरूक हो, जो सावधानी है वो बरते, और अगर हो ही जाए तो घबराए ना, हमारे संज्ञान में लाए। हमारे 34 टीमें और 11 मोबाइल टीमें तत्काल उसको कवर करेंगी और इसके जो वैक्सीन है वो लगाएंगी और इसको हम पशु को जल्दी ही ठीक कर लेंगे।